सो बडीज, तुम्हारी क्लास में भी एक ऐसी लड़की होगी जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा क्यूट और सुंदर लगती होगी। और अगर तुम बॉय स्कूल में हो तब तो खैर रहने दो। और अगर तुम ये चीज देख रहे हो तो इसका मतलब तुम प्रोबेबली सिंगल हो, जो कि एक बुरी बात नहीं है। एक्चुअली में हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं है। वेल, जो स्टोरी मैं तुम्हें आज सुनाने वाला हूँ उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो काफी ज्यादा डेंस है। और डेंस बंदे का मतलब होता है ऐसा बंदा जो कि चीजों को बहुत लेट समझता हो, क्योंकि ये बंदा जिस क्लास में पढ़ता है उसी क्लास की लड़की इसको हिंट दे रही है कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन ये गधा समझ नहीं पा रहा। तो फिर चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है टायरा। टायरा अभी अभी एक हाई स्कूलर बना है और वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है पूरी क्लास में अपना रिज फैलाने के लिए, क्योंकि सभी लोगों की तरह उसकी जूनियर हाई स्कूल लाइफ काफी ज्यादा बकवास थी। इसलिए अब टायरा चाहता है कि वो कुछ बवाली काट दे क्लास के अंदर, मतलब इसकी बहन का मजा ही मजे। तो यहाँ पे टायरा अब अच्छे बच्चों की तरह नोटिस बोर्ड के पास जाता है अपना सीटिंग प्लान देखने के लिए। सीटिंग प्लान को देखने के बाद टायरा को ये बात पता चलती है कि उसके बगल वाली सीट पर एक लड़की बैठेगी जिसका नाम है फूरियोको। टायरा यहाँ पर मनी मन ये बात सोचकर खुश हो रहा होता है कि वो जाते ही फूरियोको को रिज कर देगा। जैसे ही वो क्लास के अंदर जाता है वो देखता है एक पीली बाल वाली लड़की को, एंड इसी का नाम है फूरी। टायरा फूरी के पास जाता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन फूरी उसको देखकर कुछ ऐसा चेहरा बनाती है जैसा मानो कि वो कह रही हो अबे जाना मत। वेल, ये चीज देखते हुए अब यहाँ पर टायरा अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और जो उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में था अब वो पाताल लोक में होता है। अब यहाँ पर फूरी अपना इंट्रोडक्शन पूरी क्लास को देती है, जिसके बाद बारी होती है टायरा के इंट्रोडक्शन की। वेल, टायरा के इंट्रोडक्शन देने के बाद फूरी उसकी तरफ देखती है और क्लैपिंग करती है। टायरा यहाँ पर ये चीज देख लेता है और वो मनी मन सोचता है शायद फूरी एक अच्छी लड़की है, लेकिन जस्ट इसके बाद फूरी उसको फिर से एक अजीब सा लुक देती है और अब ये चीज देखकर टायरा को फूरी से डर लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ और ही है। एक्चुअली में फूरी को टायरा काफी ज्यादा क्यूट लगता है। क्लास के समय टायरा को रियलाइज होता है कि वो अपनी मैथ की बुक घर पर ही भूल के आ गया है। ये देखते हुए फूरी उसके साथ अपनी बुक शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर टायरा फूरी से डरा हुआ है। तो वो उससे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्त से ले लूंगा बुक। वेल बडीज, देखो किसी बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी ने यानी मैंने कहा है कि अगर कोई लड़की तुम्हें कोई चीज बहुत ज्यादा प्यार से दे रही है तो चुपचाप उसे ले लो, ज्यादा सिग्मा बनने की जरूरत नहीं है। वेल, फूरी की मदद एक्सेप्ट ना करने से यहाँ पर फूरी उसको फिर से घूरने लगती है और टायरा ये चीज देखकर फिर से डर जाता है और वो बुक लेने के लिए मान जाता है। वेल, यहाँ पर क्लास में जो टीचर पढ़ा रही होती है वो फूरी को घूरने लगती है, क्योंकि टीचर ने फूरी के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थी, जैसे कि पैसे देके डेटिंग करना, चोरी करना और यहाँ तक की लड़ाई झगड़े करना। टीचर को फूरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। इसी बीच यहाँ पर टायरा का हाथ फूरी के हाथ से टकरा जाता है, लेकिन फूरी उसको कुछ नहीं कहती। इनफैक्ट यहाँ पर फूरी शर्मा जाती है। शर्माते हुए यहाँ पर फूरी इतनी ज्यादा क्यूट लग रही होती है कि टीचर भी उसको देखकर पिघल जाती है। लेकिन तुम चिंता मत करना बड़ी, तुम्हारा टीचर तुम्हें देखकर कभी नहीं पिघलने वाला। वेल, यहाँ पर टायरा का ध्यान जाता है फूरी के पेंसिल केस की तरफ और वो उस पेंसिल केस को देखकर उसको क्यूट कहता है। टायरा की बात सुनकर फूरी अपने पेंसिल केस को उठा लेती है एंड वो यहाँ पर फिर से शर्माने लगती है। वेल, तुम भूले तो नहीं ना बडीज की यहाँ पर टीचर भी है। टीचर भी इनकी ये सारी की सारी हरकतें देख रही होती है और वो सोचती है कि सिंगल लोगों की ज्यादा ना जले, इसलिए इन दोनों की सीटों को सेपरेट कर देते हैं। टायरा के साथ सीट सेपरेट हो जाने की वजह से यहाँ पर फूरी अपना मुंह फुला लेती है, लेकिन जो भी हो टीचर को ये चीज भी क्यूट लगती है। वेल, अब यहाँ पर इनकी ये वाली क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फूरी अगली क्लास वाली बुक लाना भूल गई है। तो इसीलिए अब फूरी टायरा के पास जाकर उससे कहती है कि हम बुक शेयर करेंगे। वेल, अगली क्लास होती है क्लासिकल जापानीज की, जिसके अंदर फूरी का प्लान है सोने का। लेकिन तभी यहाँ पर टायरा ये बात नोटिस कर लेता है कि फूरी के बैग में क्लासिकल जापानीज की बुक रखी होती है। वेल बडीज, हम यहाँ पर ये चीज देखकर समझ जाते हैं कि फूरी यहाँ पर बहाना ढूंढ रही है टायरा के साथ बैठने का, लेकिन ये गधा टायरा अभी भी ये बात समझ नहीं पाया है। अब जैसे ही ये पीरियड शुरू होता है फूरी को नींद आना शुरू हो जाती है और वो टायरा से जगह रहने के लिए टिप्स मांगती है। टायरा उससे कहता है जिस चीज को तुम पसंद करती हो उसको तुम गिनते गिनते सो जाओ। अब यहाँ पर फूरी बिल्लियों को काउंट करने लगती है, लेकिन सडनली उसके दिमाग में टायरा आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फूरी शर्माते हुए टायरा के ऊपर गुस्सा करती है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर फूरी को नींद आ जाती है, लेकिन यहाँ पर नींद में फूरी टायरा के काफी ज्यादा पास होती है। टायरा भी यहाँ पर ये सोच के शर्मा रहा होता है कि पहली बार जिंदगी में कोई लड़की उसके इतना ज्यादा पास आई है, इसीलिए टायरा फूरी को जगाने की सोचता है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर टायरा एक ऐसी मुलायम चीज फील करता है जिसकी वजह से वो कहता है खैर छोड़ो यार, मजा आ रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर फूरी को अपने पैर के अंदर पेन फील होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पैर पर चोट लग रखी थी। ये चीज देखकर टायरा सोचता है कि फूरी पक्का किसी से लड़बड़ कर आ रखी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली में यहाँ पर घर पर
फूरी का छोटा भाई उसे खेलने के लिए कह रहा था और इसी चक्कर में उसको पैरों के अंदर चोट आ गई। वेल इसके बाद अगला सीन फूरी के घर का होता है, जहाँ पर फूरी ये रिसर्च कर रही होती है कि अपने क्रश को कैसे पटाया जाए। उसे रिसर्च करते समय कुछ चीजें मिलती है, लेकिन वो चीजें उसको एम्बैरेसिंग लगती है, लेकिन वो फाइनली एक तरीका ढूंढ ही लेती है। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है, जहाँ पर टायरा स्कूल आता ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहता है फूरी को, लेकिन फूरी उसको देखकर ऐसे स्माइल करती है जैसे कि उसको 4 दिन से कब्ज हो रखी है। फूरी की स्माइल देखकर टायरा डर जाता है और वो मनी मन सोचता है यार अब मैंने क्या कर दिया। लेकिन यहाँ पर असल बात यह है कि फूरी ये पढ़कर आई थी कि अगर आप स्माइल करते हैं तो आपकी क्यूट स्माइल को देखकर आपका क्रश 1 सेकंड में पड़ जाएगा। वेल इसके बाद अगले सीन में फूरी अपने घर पर होती है। फूरी को देखकर उसके भाई बहन पूछते हैं आपके साथ कुछ अच्छा हुआ क्या आज स्कूल में। फूरी कहती है हाँ, क्योंकि फूरी को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी क्यूट स्माइल देखकर टायरा को इम्प्रेस कर दिया है। लेकिन एक्चुअली में टायरा यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज है और वो सोच रहा है कि कहीं फूरी उसको हेट तो नहीं करती। इसके बाद अगला सीन अगले दिन क्लास का होता है, जहाँ पर इनका टीचर इन्हें कह रहा होता है कि फटाफट से अपने अपने कमिटी मेंबर्स डिसाइड कर लो। हम लोगों की तरह यहाँ पर टायरा भी काफी ज्यादा स्मार्ट है और वो सोचता है मैं कुछ भी बन जाऊंगा, लेकिन क्लास का रिप्रेजेंटेटिव या कह लो क्लास मॉनिटर तो कभी नहीं बनूंगा। इसीलिए जब क्लास टीचर सबसे पूछता है कि लाइब्रेरी ड्यूटी कौन करेगा, तो सबसे पहले टायरा अपना खड़ा करता है हाथ, और टायरा को देखते हुए यहाँ पर फूरी भी खड़ा कर लेती है हाथ। ये चीज देखकर टायरा अपना हाथ नीचे करता है एंड उसको देखते हुए यहाँ पर फिर से फूरी भी अपना हाथ नीचे कर लेती है। टायरा यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि जिस कमेटी के अंदर फूरी जाएगी उस कमेटी के अंदर तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब जब टायरा अपना हाथ खड़ा करता है किसी भी चीज के लिए, तब तब फूरी भी अपना हाथ खड़ा कर लेती है। अब कायरा और फूरी को ऐसा करता हुआ देखकर टीचर की क्लास जाती है, इसलिए अब यहाँ पर टीचर इन दोनों को ही क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना देता है। ये देखकर टायरा टीचर के पास जाता है और उससे कहता है क्या फूरी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना सही रहेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन टायरा को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फूरी इन लोगों के साथ कुछ बवाली काट देगी। लेकिन इनका टीचर यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल होता है और वो टायरा को कहता है अबे जाना लैंडी, जाके मौज काट। फूरी भी ये चीज देखकर खुश हो जाती है कि टीचर ने टायरा के साथ उसको भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। अब टीचर जाके यहाँ पर लेट जाता है और वो टायरा को कहता है जा भाई सब कुछ तू संभाल। अब लेकिन टायरा एक इंट्रोवर्ट बंदा है, इसलिए वो फूरी को कहता है क्या तुम क्लास को हैंडल कर सकती हो। फूरी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और वो कहती है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे ही वो खड़ी होती है तब पूरी क्लास शांत हो जाती है, जिसके बाद वो टायरा से पूछती है अरे क्लास तो शांत हो गई, अब क्या करना है। वेल इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगले सीन में ये लोग क्लास के अंदर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर टायरा का दोस्त आता है और वो टायरा से कहता है ले भाई मैंने तो देख लिया, अब तू भी देख ले। एक्चुअली में वो चीज एक डीवीडी होती है जिसको टायरा अपने एक हाथ से देख सकता है। ये चीज देखकर फूरी टायरा से कहती है आखिर ये डीवीडी किस चीज की है। इस पर टायरा उसे कहता है कि ये एक बोरिंग सी डीवीडी है जो कि एक एजुकेशनल वीडियो है एनिमल बायोलॉजी के ऊपर। तुमने वो एनिमल प्लेनेट पे वो सीन भी देखे है ना, सेम वही चीजें होती है इसमें। टायरा की बात सुनने के बाद यहाँ पर फूरी को भी उस वीडियो के अंदर इंटरेस्ट आने लगता है, इसलिए वो टायरा से कहती है मुझे भी इस चीज को देखना है। फूरी की बात सुन के टायरा की तो फट जाती है, इसलिए वो सोचता है फूरी को क्यूट चीजें पसंद है, इसलिए मैं उसको एक क्यूट डीवीडी लाके दे दूंगा। इसलिए वो फूरी से कहता है अरे इस सीडी के अंदर तो एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो क्या तुम अभी भी इस वीडियो को देखना चाहती हो। ये बात सुनकर फूरी चौंक जाती है और उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि पूरे दिन उसका इस बात को लेकर मूड खराब रहता है। टायरा को यहाँ पर लग रहा होता है कि उसने फूरी के साथ गलत किया, तो वो अगले दिन उसके लिए क्यूट एनिमल क्लिप्स की डीवीडी लाता है। टायरा ये डीवीडी स्पेशली फूरी के लिए खरीदता है, लेकिन वो फूरी को झूठ कहता है। वो उससे कहता है कि ये डीवीडी मेरे घर पर रखी हुई थी। फूरी भी इस बात को सुनकर ब्लश करने लगती है और उसको थैंक्स कहती है। फूरी मनी मन कहती है कि मैं इस डीवीडी को बहुत ज्यादा संभाल कर रखूंगी। फिर इसके बाद अगले सीन में जो होता है वो काफी ज्यादा कमाल की चीज थी। फूरी यहाँ पर टायरा का नंबर मांगती है। अब यहाँ पर अपना लौंडा टायरा थोड़ा सा डर जाता है। वो मनी मन सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की मेरा नंबर लेके मुझे जब मर्जी तब चाहे ऑर्डर दे। अब यहाँ पर ये चोमू एक चोमू सा रीजन देता है फूरी को। वो उसको कहता है अरे मेरा फोन खो गया। टायरा की इस बात को सुनकर फूरी उसे फिर से घूरती है और वो पीछे मुड़कर कुछ लिखने लगती है। फूरी एक पेपर में अपना ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर लिखकर टायरा को दे देती है ताकि टायरा उसको जब मर्जी तब कांटेक्ट कर सके। टायरा यहाँ पर फूरी के नंबर देने पर कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि यार ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसलिए अब यहाँ पर टायरा थोड़ा सा गिल्ट फील करता है और वो फूरी से कहता है मुझे मेरा फोन मिल गया और अगर फूरी को उसका कांटेक्ट नंबर चाहिए तो वो अभी देने के लिए तैयार है। फूरी टायरा की बात सुनकर कुछ ऐसा रिएक्शन देती है। अगले सीन में टायरा स्कूल की गैलरी में चल रहा होता है, तभी उसको यहाँ पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज फूरी का होता है। उस मैसेज के अंदर फूरी ने टायरा को पीछे मुड़ने के लिए कहा होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि फूरी उसको छुप छुप के देख रही है। टायरा फूरी से पूछता है आखिर क्या बात थी। फूरी टायरा से कहती है कुछ नहीं, बस मैं तो तुम्हें ऐसे ही मजे के लिए मैसेज करा था। अब तुम यहाँ पर खुद सोचो बडीज, एक लड़की जो कि तुम्हें मैसेज करती है और उसको तुमसे काम भी नहीं निकलवाना, मतलब यार मजे ही मजे। वेल अगले सीन में टायरा खाना खाने के बाद घर पर लेटे लेटे सोचता है उसने अभी तक फूरी को मैसेज नहीं करा और फूरी भी यहाँ पर नहाते नहाते टायरा के मैसेज के बारे में सोच रही होती है। लेकिन टायरा फूरी को मैसेज नहीं करता है और वो चुपचाप सो जाता है।
अब मुझे यहाँ पर इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर फूरी टायरा के मैसेज का वेट कर रही होती है। अगले दिन स्कूल में यहाँ पर फूरी टायरा के ऊपर चिड़ी हुई होती है और रीजन तो हम सबको पता है, इस असर टायरा ने यार मैसेज नहीं करा बेचारी को। वेल बडीज, ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था और जब तुम इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक पूरे करवा दो और कमेंट में लिखो पार्ट 2 सून, इसीलिए इस वाली वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो पार्ट 2 कैसे देखोगे।